तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। सो गाइस, आज हम इस पहले वीडियो में पढ़ेंगे लाइट रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन के ऑल द प्रिंसिपल्स, वो भी बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स, आपको भी मतलब कंफ्यूजन होती होगी कि भाई कौन सा रे डायग्राम कहाँ यूज़ होगा। आपको रे डायग्राम समझ नहीं आ रहा है, आपको रे डायग्राम के प्रिंसिपल समझ नहीं आ रहे हैं कि कहाँ यूज़ होगा। इस वजह से बहुत नंबर कटते हैं बोर्ड्स में या किसी भी एग्ज़ाम में। तो गाइस, आज हम इसी वीडियो में सारे रे डायग्राम्स को बहुत अच्छे से समझेंगे और गाइस आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगी। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहला रे डायग्राम जो हमारा होता है वो होता है कि जब हमारे लाइट रेज अब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो फोकस से पास आउट हो जाती है। तो अभी हम करके दिखाएंगे। जैसे ये देख लो गाइस, अभी और कॉन्केव मिरर, ये जैसे हमारा कॉन्केव मिरर है, हमने दूसरी साइड इसको पॉलिश कर देना है ताकि क्योंकि रिफ्रैक्शन गाइस तभी होगी जब एक साइड पॉलिश होगी तभी रिफ्रैक्शन होगी। और हम अब गाइस आए वाले प्रिंसिपल एक्सिस। अब एक मिनट मैं आपको एक बार इरेज करके दिखाता हूँ फिर से पॉलिश करके। क्या आप कंफ्यूज हो गए ऐसे? फिर से एक बार कर देते हैं। ये लो भाई, पॉलिश कर दिया मैंने इसका दूसरा साइड। ये चाहे कॉन्केव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, वही साइड पॉलिश होगी। और ये है गाइस हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो जो बिल्कुल मिरर पे है वो होता है पोल, और ये जो होता है ये है फोकस, और इससे डबल जो होता है वो होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब गाइस, जैसे लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास आउट हो जाएगी। और गाइस, हमने आपने डायरेक्शन भी दिखाना है, नहीं तो नंबर कट सकते हैं इसके फ्रेंड्स। तो ये तो हो गया गाइस कॉन्केव मिरर में। हम गाइस सीखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में। कोई कॉन्वेक्स मिरर में इसका उल्टा होता है। तो अभी देखो अच्छे से देखना और स्क्रीनशॉट ही ले सकते हो साइड बाई साइड, अगर आपको सेव रखना है इस चीज़ को। तो अब ये देख लो, अभी जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, वही साइड पे पॉलिश होनी है। देखो ये अच्छे से देखना। और ये होगा पोल हमारा, इससे आधा होता है फोकस और उससे डबल होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो वो डाइवर्ज होकर ऊपर जाएगी और हमें एक इमेजिनरी रे ड्रॉ करके फोकस से पास आउट कर देना है। ऐसे ये इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करनी है और फोकस से पास आउट होनी है। इसी के साथ हमारा पहला जो प्रिंसिपल है वो कंप्लीट होता है बिल्कुल। हम बढ़ते हैं दूसरे में। तो हमारा जो दूसरा प्रिंसिपल है वो है व्हेन लाइट रेज पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकम पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब कि जब लाइट रे फोकस के थ्रू पास आउट होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस प्रिंसिपल टू एक्स एक्सिस से पैरेलल हो जाती है। अब देखना गाइस कैसे होना है। ये मैंने कॉन्केव मिरर बना दिया है, यहाँ पे पोल होता है, यहाँ फोकस, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम ये कह रहा है कि जब लाइट रे फोकस से पास आउट होती है तो वो रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ऐसे हमें डायरेक्शन भी शो कर देना है, क्योंकि नंबर्स के जुड़ते हैं कटते भी हैं अगर नहीं करोगे। और अगर शो करोगे डायरेक्शन तो नंबर मिलेंगे, नहीं करोगे तो नंबर कटेंगे। तो अब ये तो है कॉन्केव मिरर का। हम सोचते हैं कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर इसका उल्टा है। अब देखना, क्योंकि वो वैसा ही है जैसे पहले वाले में था कॉन्वेक्स मिरर में, लेकिन उल्टा है। ये हमने पॉलिश कर दिया, उधर पोल है, इधर फोकस और इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अब जो लाइट रहेगी वो नी फोकस के डायरेक्शन में आएगी ऐसे, और फिर रिफ्लेक्ट होके पीछे चले जाएगी। और हमने इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके हमने फोकस से पास आउट कर देना है। उसमें एक और चीज़ है जो कि आपको ज़रूरत नहीं है, वो ये है कि हमने ना ये जो लाइट रे बनाई है इसके बीच में एंगल आई टू एंगल आ करके हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट कर देना है। ऐसे देखो ज़रा, ये हमने पास आउट कर दिया सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखा है, लेकिन आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है फोकस वाले की। यहाँ पे एंगल आई होता है एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल आर होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। देखो, क्योंकि एनसीईआरटी में ऐसे ही दिखा रखा है। आप एनसीईआरटी खोल के दोगे तो ऐसे ही दिखाएंगे। देखो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इसको तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये हमने यहाँ पे शो कर दिया है।
तो यहाँ पे हमारा दूसरा जो है प्रिंसिपल वो कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं तीसरे की ओर। हमारा तीसरा जो प्रिंसिपल है वो है व्हेन लाइट रेज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड ए पासिंग थ्रू द सेम डायरेक्शन फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कि बिना किसी डायरेक्शन के चेंज करे वो सेम डायरेक्शन से पास आउट हो जाती है। हम दिखाते हैं इस डायग्राम में। अब जैसे हमने बनाए थे कॉनकेव मिरर, पॉलिश कर देना है। ये मैं देखो गाइस, मैं आपको दोस्तों मैं बार बार पॉलिश कर रहा हूँ ताकि आपको याद रहे कि हाँ हमने जब एग्ज़ाम में पूछेंगे रे डायग्राम तो हमने पॉलिश करना है, क्योंकि रिफ्लेक्शन नहीं होगा, वो रिफ्रैक्शन होगा। तो अब गाइस ये फॉल हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होके ऐसे करके फिर बिना किसी डायरेक्शन के सेम डायरेक्शन से पास आउट हो जाती है। ऐसे देखो इसमें जैसे दिखा रहा है कि भाई जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होती है तो मिरर से रिफ्लेक्ट होके बिना किसी डायरेक्शन चेंज करे पीछे से जाती है, वो भी सेम डायरेक्शन में। हम दिखाते हैं इसको कॉन्वेक्स मिरर में। आप साइडों से स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको सेव रखना है तो ये कॉन्वेक्स मिरर है। पॉलिश कर दिया हूँ और प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देना है। जहाँ यहाँ पे बीच में पोल होता है, फिर फोकस, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर। आप देखना अच्छे से देखो और समझो। हमने लाइट रे ऐसे पास कर दिया। अब बिना किसी डायरेक्शन चेंज करे वो पीछे से आ जाएगी और इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट कर देना है। ऐसे कि जैसे देखो अब ये बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाना चाहिए कि मैं समझा भी रहा हूँ इतना बढ़िया। देखो हमें को फिर से समझा दो। ये चीज़ जब पास आउट होती है ना तो सेम डायरेक्शन से पास आउट हो रही है, और फिर लाइन ड्रॉ इमेजिनरी रे ड्रॉ करके सेंटर ऑफ कर्वेचर पास आउट कर देना है, वो भी कॉन्वेक्स मिरर में। हम बढ़ते हैं चौथे की ओर। बच्चों आपको फोर्थ प्रिंसिपल समझाने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से इक्वल होती है। जैसे ये हमने दिखा दिया गाइस, एक प्रिंसिपल है लाइट रे का, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर जो फोर्थ आपका जो प्रिंसिपल है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना कई साइड बाय साइड। और मेरे को उम्मीद है आपने साइड बाय साइड नोटबुक पेन पेंसिल ले रखा होगा और आप साइड में ड्रॉ कर रहे होगे। तो जो हमारा लास्ट प्रिंसिपल रे डायग्राम का वो है व्हेन लाइट रे पासिस थ्रू पोल इट गेट रिफ्लेक्टेड विद द सेम एंगल विच मीन्स एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। मैं आपको एक दिखाता हूँ कॉन्वेक्स मिरर में। हम कॉन्वेक्स मिरर हमने बना दिया है, इसको पॉलिश कर दे रहा हूँ। पॉलिश में बार कर रहा हूँ ताकि आपको समझ आता रहे। हमने प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, इधर पोल है, इधर फोकस है, और इससे डब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने बताया कि लाइट रे जब पोल पे टकराती है फिर एंगल ऑफ इंसिडेंस को टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू नीचे की ओर रिफ्लेक्ट हो जाती है। इधर ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अब तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो मैंने आपको पहले बताया था कि वो चीज़ यूज़ होनी है इसमें। ये देखो मैंने ये यहाँ पे भी दिखा दिया कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इसका टू एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे हमने दिखा दिया है। हम दिखाते हैं इसको कॉन्वेक्स मिरर में। कॉन्वेक्स मिरर में इसे बिल्कुल सेम कॉन्वेक्स मिरर में हमने कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर देना है। 1 मिनट, ये बहुत पतला हो चुका है। मैं बट इसको लीड करके स्ट्रोक इसका बढ़ाता हूँ। हाँ 3 सही है। चलो हाँ, सो लीड करके मैं कॉन्वेक्स मिरर ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हो गया कॉन्वेक्स मिरर। अब हमने बना देना है प्रिंसिपल एक्सिस, पॉलिश कर देना है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर हमने लेबल कर देना है। और बिल्कुल सेम है जैसे उसमें है वैसे इसमें है, बिल्कुल सेम है। देखो एंगल ऑफ देखो इंसिडेंस रे इधर टकरा के नीचे पास आउट होगी विद द प्रिंसिपल ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है और जो ऊपर है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमेशा आपको आ गया होगा समझ में। और इसी के साथ जो हमारा सारे के सारे जो प्रिंसिपल है रे डायग्राम वो भी मिरर के, बस सिर्फ मिरर के, लेंस के भी रहते हैं। लेंस के मैं आपको अगले पार्ट में कराऊंगा। अभी के लिए पूरा हो चुका है एंगल ऑफ। सो फ्रेंड्स हम पूरा कर चुके हैं रे डायग्राम, वो भी मिरर के जितने भी रे डायग्राम्स हैं उनके हम प्रिंसिपल कर चुके हैं। सो फ्रेंड्स इफ़ यू वांट टू सी माई मोर वीडियो regarding to education and this, so please subscribe my channel because this channel is completely based on the education for classes 10 to 12 and soon we start for class 9th also.
So subscribe my channel and stay connected, friends. We are all helping you. So guys, bye bye, and we are always there for you. So bye bye. हम अगले चैप्टर में, so bye bye.